बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम गोल्ड के वीकली रिव्यू पे बात करेंगे कि 31 दिसंबर से लेकर और 6 जनवरी तक गोल्ड किस तरह परफॉर्म कर सकता है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करें। साथ में एक व्हाट्सअप नंबर है, उसके बाद हमें एक व्हाट्सअप कर दें तो इंशाल्लाह हम आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि गोल्ड पे न्यूज़ क्या क्या असर डालेंगी इस हफ्ते में। मंडे बैंक हॉलीडे है, पूरे का पूरा दिन बंद है। और उसके अलावा कैड में हॉलीडे और कैनेडियन में हॉलीडे, यूएसडी में हॉलीडे, न्यूजीलैंड में अगले दिन हॉलीडे और जापान में भी अगले दिन हॉलीडे और इसके अलावा जीबीपी भी हॉलीडे। तो तमाम दिन बैंक हॉलीडे चलता रहेगा मंडे को 2 जनवरी को। तो 2 जनवरी को पूरे का पूरा हॉलीडे है, इसलिए इतना ज़्यादा काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इंडिविजुअल के हाथ में रहेगी मार्केट और इंडिविजुअल इसको जैसे मर्जी मूव करवा सकते हैं। ट्यूसडे को देखें, कोई खास मीटिंग नहीं है। ऑल डे में कोई सिर्फ यूएसडी की फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, लेकिन लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो ट्यूसडे में भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे भी आपका रूटीन में गोल्ड चलेगा, इसलिए न्यू ट्यूसडे में भी कोई खास मतवक्को नहीं है कोई हलचल होती हुई। अलबत्ता वेडनेसडे आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि आईएसएम में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, जोल्ट जॉब ओपनिंग है और उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है लेकिन लो इम्पैक्ट है। और इसके बाद एफओएमसी मीटिंग है। भाई साहब, सबसे बड़ी आपकी न्यूज़ ये वाली बनने वाली है जो कि आपकी वेडनेसडे को रात को 12 बजे और थर्सडे को इम्पैक्ट करेगी एफओएमसी के मिनट्स। इसलिए ये न्यूज़ बहुत इम्पैक्ट करने वाली है। तो वेडनेसडे से आपका जो मारामारी स्टार्ट होगी गोल्ड के अंदर, गोल्ड क्या अपना रुख इख्तियार करेगा, इसलिए वेडनेसडे को अपने जहनों में याद रखें। इसके बाद आ जाए थर्सडे। थर्सडे में जैसे मैंने अभी आपको बताया है एफओएमसी की मीटिंग है इस दिन के शुरू में ही, जिसकी वजह से रात के वक्त आपका गोल्ड बड़ी तेज़ मूवमेंट ले सकता है। इसके अलावा यूएसडी की नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, बिग न्यूज़ है। 6:15 है रात को, शाम को, थर्सडे में, इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है। तो थर्सडे जो सा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है गोल्ड के लिए। बहुत मोहतात होकर काम कीजिएगा, यहाँ पे आपका रुख मुतय्यन हो सकता है कि गोल्ड का रुख ले सकता है। आने उसके बाद फ्राइडे में देख लें, फ्राइडे में भी बिग डे आने वाला है। फ्राइडे में जो आपकी न्यूज़ हैं बिग डेज हैं क्योंकि इसमें कैट की न्यूज़ हैं दो। तो कैट असरअंदाज हो सकता है। उसके बाद एक बड़ी न्यूज़ है एनएफई की, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, फ्राइडे को। तो दोस्तों, जो आपका थर्सडे और फ्राइडे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए क्योंकि इसके अंदर आपकी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ चेंज होंगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और उसके बाद आपकी एवरेज आवरली अर्निंग है। तीन मेन न्यूज़ हैं 6:30 बजे जो मार्केट को हिला के रख सकती हैं। इसलिए इस ये हफ्ता जो सा है वो गोल्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ इसके साथ साथ डीएक्सवाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फिर 8 बजे, थर्सडे को ही 8 बजे आपकी आईएसएम सर्विस पीएमआई है। अब हम गोल्ड को स्टार्ट करेंगे अपने ईयरली व्यू के साथ क्योंकि साल क्लोज हो गया। 31st इज द क्लोजिंग डे, 30th लास्ट डे था गोल्ड के लिए। तो गोल्ड अभी भी ईयर के ऊपर बियरिश है। अभी भी गोल्ड जोन सा वो बियरिश जोन में है ईयर के ऊपर। यहाँ पे इसने हाई लगाया था 2065 का, दोबारा इसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा वो नीचे आ गया। तो 2065 से गिरता हुआ इस वक्त 1822 के ऊपर खड़ा है, लेकिन ये अपना पिछले साल का लो भी ब्रेक कर गया और 1613 और 1611 को हिट करता हुआ वापस आया। तो ईयर के ऊपर जो गोल्ड है वो अभी भी, ये जो इसकी कैंडल है अपनी पिछली क्लोजिंग से, जो उसने पिछले साल क्लोजिंग दी थी उससे भी नीचे क्लोजिंग दी है। तो इसलिए इस साल के अंदर ये जो पिछला साल गुजरा है 2022 का, उसके अंदर भी आपका जो गोल्ड है वो बियरिश जोन में है।
ये मंथ जैसे मैं आपको बताता आ रहा था पीछे, मैंने बड़ा क्लियर बताया था आपको कि अगर ये वीक छोटी होती जाएगी तो अगली जो स्टार्ट होगी मार्केट वो इसके ऊपर से स्टार्ट होगी, और हो सकता है कि ये अपसाइड पे जाए और फिर वहां से वापस आए। लेकिन ये जो कैंडल बनी है और ये कैंडल बनी है बेस के ऊपर से, अगर ये भी कैंडल बन गई तो आपका 3 वाइट सोल्जर का पैटर्न बन जाएगा, जिसके बाद गोल्ड को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये दोबारा जो उनसे अपनी इस हाई को टेस्ट कर सकता है 2065 वाले को। लेकिन ये वाला जो मंथ है ये इम्पोर्टेंट है कि ये क्या 3 वाइट सोल्जर के साथ चलेगा, क्योंकि ये कैंडल इस कैंडल की निस्बत ये कैंडल अभी छोटी बनी है। इसकी बॉडी और इसकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फ़र्क है। ऊपर जो शेडो है बहुत कम है। लग रहा है कि अगला भी जोन सी कैंडल वो अभी ग्रीन बनने के चांसेस लग रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड में अभी थोड़ी बहुत अपसाइड हमें नज़र आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं गोल्ड को वीक के ऊपर, वीक पे अपना क्या सूरत हाल बन रही है। 2 वीक के ऊपर मैं आपको बताया था यहाँ पे ये वाला इसने शेडो ऊपर थोड़ा था, फिर इसका शेडो बढ़ा, फिर शेडो बढ़ा, लेकिन ये चूंकि ईयर की क्लोजिंग थी इसलिए इसका शेडो जो सा वो बहुत स्मॉल हो गया, वो छोटा सा शेडो ऊपर छोड़ा है, लेकिन ऊपर से शेडो छोड़ता हुआ आ रहा है। ये गोल्ड ने ऊपर शेडो छोड़ा है, यानी कि ये नहीं कि भरपूर कैंडल नहीं बनाई, जिससे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इसमें मौजूद है। 100% जो सेलिंग प्रेशर है वो इसमें से ख़त्म नहीं हुआ। इस ये सारा मैंने आपके सामने इसलिए खोल के बयान कर दिया है। यहाँ से गोल्ड चला था 1628 के ऊपर से या 1611 के ऊपर से। अगर हम यहाँ से ये फिबोनाची के मैंने कुछ लेवल्स लगाए हुए हैं, अगर यहाँ से हम फिबोनाची के लेवल्स अपने लेते हैं, यहाँ पे वो जीरो से स्टार्ट हुआ, 0.23% से यहाँ पूरा किया 1677 के ऊपर, और इसको क्रॉस करता हुआ अब 0.61 को भी क्रॉस करके 0.786 के लेवल पे खड़ा है, और ये लेवल 1822 का है। 1822 के ऊपर गोल्ड ने अपना जो फिबोनाची का लेवल है 0.786 इसको अटेन कर लिया है। अगर ये इसी तरह राइजिंग वेज बनाता हुआ जाता है गोल्ड, ये जिस तरह राइजिंग वेज बनाता हुआ जा रहा है, तो हो सकता है कि 1840 और 45 को एक दफ़ा हिट करे और इसके बाद फिर नीचे आ जाए, या फिर दोबारा 1860 को टच करे और फिर नीचे आ जाए। तो यहाँ पे 2 लेवल हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये 1822 को सस्टेन करता है अपने इस लेवल को, 1822 ये जो आपके सामने लगा हुआ नज़र आ रहा है, अगर ये 1822 को सस्टेन करता हुआ जाता है जिस तरह कल उसने 1822 को सस्टेन किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1832 का जो पहला टारगेट होगा, ये 1832 का, और उसके बाद सेकंड टारगेट आपका 1840 का, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टारगेट आपका 1860 का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत देखने वाली है, अगर ये अपने अपर हैंड को टच कर लेता है 1860 को, तो इसके बाद दोबारा ये नीचे आके तो ये जो वेज है ये बेसिकली आगे क्लोज होती जा रही है, और यहाँ पे जो फिबोनाची का लेवल्स हैं वो भी पूरे होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ये फुल ऊपर जाता है 1880 तक चला जाता है तो फिबोनाची के सारे लेवल्स अपने पूरे कर जाएगा, और अगर इस राइजिंग वेज को आपकी साइड पे तोड़ता है, आपकी साइड पे तोड़ता है, तो आप नेक्स्ट लेवल जो आने वाले वक्त में वो 1978 का भी देख सकते हैं, 1978 1988 का भी देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो फिर आप 2050 और 2070 को दोबारा टेस्ट होते हुए देखेंगे। इसलिए ये जो चीज़ें हैं इनको अपने ध्यान में रखिएगा। ये जो फिबोनाची का लेवल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर ये 1822 से गिरता है। लेकिन एक चीज़ हमें और भी नज़र आ रही है, अगर आप आरएसए पे गौर करें तो इसमें बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है, ये जो नीचे आता हुआ महसूस हो रहा है, यानी कि आरएसआई जोन सी वो कमज़ोर हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और ये जोन सी राइजिंग वेज बन रही है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है बेसिकली वो बियरिश पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, अप साइड का पैटर्न नहीं है, और ये बियरिश पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, आरएसआई की बेस पे। अगर ये बियरिश पैटर्न में रहता है, नीचे की तरफ आता है, अपनी इस वेज को तोड़ता है, 1822 को तोड़ता है, तो फिर आप 1778 तक इसको इस हफ्ते में गिरते हुए देख सकते हैं। अगर ये 1778 तक आता है तो यहाँ पे एक इसकी सपोर्ट बनती है,
और यहाँ से दोबारा ये उठ के दोबारा एक खास ये मूवमेंट ले सकता है। इसलिए इन लेवल्स को बड़ा मैंने क्लियरली आपको बता दिया है कि हम लोग किस किस साइड पे जा सकते हैं। इस राइजिंग वेज को ये किस साइड पे तोड़ता है, अप साइड पे और बिलो साइड पे। लेकिन यहाँ पे जो सा है वो मजीद ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि सिर्फ एक दफ़ा और यहाँ पे उसने टच किया है, लेकिन नेक्स्ट उसको टच करता हुआ महसूस नहीं होता। अगर इसको टच करे तो आपका नेक्स्ट लेवल 1832 और उसके बाद फिर 1840 और 1845 का लेवल आप देख सकते हैं। अगर ये नीचे तोड़ता है, नीचे की तरफ आता है, ये थी अप साइड की बात। चूंकि ये वाली साइड आरएसआई शो कर रही है कि ये बियरिश होने जा रहा है। अगर ये बियरिश होता है, नीचे की तरफ आता है, तो फिर आप पहला लेवल 1814 का देखेंगे। 1814 के बाद 1802 और 1802 के बाद 1795 और 1795 के बाद ये दोबारा 1785 तक जा सकता है। तो ये लेवल आपका की लेवल होगा 1749 1735 का। ये जो लेवल है ये आपका की लेवल बनेगा, और अगर इसको तोड़ जाता है, अप साइड पे आ जाता है, तो 1880 का आपका की लेवल बनेगा। ये दो की लेवल्स के दरमियान मार्केट आपकी मूव कर सकती है इस वीक के दौरान। बहुत अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।